हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, अभी आने वाले दिनों में 2026 के नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है। चाहे वो आपका सीनेट हो, पैरामेडिकल हो, एम्स के नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर और भी अदर स्टेट्स के नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए इस चैनल पे इंग्लिश के मॉडल पेपर्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने कोर पेपर्स तो पढ़ ही रहे होगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन इंग्लिश का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। उसमें से 2 बहुत ही बेसिक लेवल का था, जो आपके प्रिपरेशन लेवल को आप उसमें से चेक कर सकते हो, एसेस कर सकते हो कि कहाँ पे हो आप इंग्लिश में, कहाँ स्टैंड करते हो। नेक्स्ट 2 थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, और इन मॉडल पेपर्स की खासियत क्या है कि इसमें आपका पूरा कंप्लीट कवरेज किया जा रहा है इंग्लिश का, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रामर टू वोकैब, पूरा होलिस्टिकली इंग्लिश को कवर किया जा रहा है। विद मतलब आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड होगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड होगा। और अगर आपने उन 4 मॉडल पेपर्स को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बना दी गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके उन 4 मॉडल पेपर्स को देख सकते हो। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर सॉल्व करना। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द डॉक्टर डैश द पेशेंट बिफोर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। एग्जामिन, एग्जामिन्ड, एग्जामिनिंग या एग्जामिन्स। तो एग्जामिन हमारा कौन सा फॉर्म है? एग्जामिन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एग्जामिन्ड कौन सा फॉर्म है? एग्जामिन्ड वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म भी हो सकता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। और एग्जामिनिंग आईएनजी वाले कौन से फॉर्म होते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। और एग्जामिन्स, एग्जामिन्स कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। तो ये हमारे एग्जामिन वर्ब का क्या है? ये सारा फॉर्म है। द डॉक्टर डैश द पेशेंट बिफोर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। अब ये क्या है? मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर बिफोर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले डॉक्टर क्या करेंगे? पेशेंट को चेक करेंगे, मतलब चेक कर चुके होंगे। तो इसमें कौन सा टेंस यूज होगा? आपका सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। द डॉक्टर डैश द पेशेंट बिफोर। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमारा एग्जामिन्ड है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट बिफोर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, मतलब मेडिसिन देने से पहले डॉक्टर ने क्या किया? पेशेंट को चेक किया। तो इसलिए यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ किए? इसलिए हम यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या चूज़ करना है? हमें चूज़ करना है करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या है? दे आर कंडक्टिंग द ऑपरेशन। तो जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है उसमें क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वर्ब होता है और फिर सब्जेक्ट होता है। तो दे आर कंडक्टिंग द ऑपरेशन, तो उसका पैसिव क्या होगा? द ऑपरेशन इज कंडक्टेड, द ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड, द ऑपरेशन इज बीइंग कंडक्टेड, या द ऑपरेशन हैज कंडक्टेड। तो दे क्या है? दे सब्जेक्ट है, आर कंडक्टिंग हमारा वर्ब है, और ऑपरेशंस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑपरेशन पहले आएगा तो क्या होगा? द ऑपरेशन। ठीक है। और ये क्या है? दे आर कंडक्टिंग द ऑपरेशन, मतलब ये कौन सा टेंस है? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब ऑपरेशन क्या हो रहा है? अभी वो चीज़ हो रहा है, अभी वो चीज़ वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है? द ऑपरेशन इज, मतलब अभी हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इज यूज़ करेंगे। और इसके साथ बीइंग, अभी चल रहा है ना, तो कॉन्टिन्यूअस में इज बीइंग। और कंडक्टिंग किस में चेंज हो जाएगा? कंडक्टेड। द ऑपरेशन इज बीइंग कंडक्टेड। और कौन कंडक्ट कर रहा है? वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो बाई देम। द ऑपरेशन इज बीइंग कंडक्टेड बाई देम। ये बाई देम आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी इस सेंटेंस में क्या है? करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द ऑपरेशन इज बीइंग कंडक्टेड। इज बीइंग क्यों यूज हुआ? क्योंकि वो चीज़ अभी क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इसलिए हमने इज बीइंग का यूज किया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो आर्टिकल वाले क्वेश्चन है। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश नर्स, अ नर्स, एन नर्स, द नर्स, या फिर नो आर्टिकल। तो आर्टिकल आपने बचपन से पढ़ा है, 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं। एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनेट। और एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में द होता है, इनडेफिनेट में ए और एन होता है।
जहाँ पे आपको वॉवल दिखे AEIOU, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वहाँ पे हम लगा देंगे एन। और जहाँ पे कॉन्सोनेंट दिखे वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ए। ठीक है। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश नर्स, तो वो क्या बनना चाहती है, वो एक नर्स बनना चाहती है, तो एक नर्स। और एन क्या है, एन आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, अ लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप ये वोवेल वाले कॉन्सेप्ट से नहीं चल सकते, तो हमें हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से चलना पड़ता है। अब आपने स्वर पढ़ा होगा, हिंदी में स्वर होता है कहाँ से, अ से अह तक। तो जहाँ भी स्वर आए वहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और जहाँ भी व्यंजन आए वहाँ पे क्या लगाएंगे, क से ज्ञ के बीच वहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है। तो नर्स, नर्स में क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो न क्या है, व्यंजन, इसलिए भी यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का एक और एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ठीक है। अब आपको एच कॉन्सोनेंट लगेगा, और यहाँ कॉन्सोनेंट देख के आप क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। यहाँ कॉन्सोनेंट देख के क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। बट ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, और ओ क्या है, ओ हमारा स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तब ये क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये प्रोनाउंसिएशन वाले चीज़ से जाओ तो आपका कभी भी आर्टिकल के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो वोकैब का क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम मतलब क्या होता है, एंटोनिम मतलब कोई चीज़ का अपोजिट। किसका एंटोनिम पूछा है, इम्प्रूव करने का। तो क्या डेवलप होगा, प्रोग्रेस होगा, डिटोरिएट होगा, या इंक्रीज होगा। मतलब कोई चीज़ आप इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करें मतलब उस चीज़ को क्या करें, और बढ़िया बना रहे हो, और अच्छा बना रहे हो। तो डेवलप एक तरीके से क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा। उसको प्रोग्रेस कर रहे हो, तो प्रोग्रेस भी एक तरीके से इसका सिनोनिम होगा। और कोई चीज़ इम्प्रूव करना मतलब उस चीज़ को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो इसकी क्वालिटी को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो ये भी क्या होगा, सिनोनिम होगा। तो इसका एंटोनिम क्या है, इम्प्रूव का एंटोनिम क्या होगा, डिटोरिएट करना। डिटोरिएट करना मतलब उसकी क्वालिटीज उसको और नीचे कर देना, मतलब कम कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या हमें पता करना है, सिनोनिम ऑफ रिक्वायर इज। अब एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग, सिनोनिम मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग। तो हमें किसका सेम मीनिंग करना है, रिक्वायर का। रिक्वायर मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो क्या है, नेसेसरी है, जो चीज़ हमें नीड है। तो क्या, नीड, गिव, रिफ्यूज, अवॉइड। तो रिक्वायर मतलब जो चीज़ हमें ज़रूरत है, हमें नीड है उस चीज़ की, तो उसका सिनोनिम क्या होगा, नीड। गिव क्या हो गया, गिव मतलब देना, मतलब हम उसको, हमें वो चीज़ और ज़रूरत नहीं है, तो ये एंटोनिम हो गया। रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना, मतलब नीड नहीं है, तो ये भी एंटोनिम हो गया। अवॉइड मतलब भी क्या होना, उसको मना कर देना, तो ये भी क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें हमें करेक्ट प्रेपोजिशन से फिल करना है। ही इज सफरिंग डैश मलेरिया, फ्रॉम मलेरिया, विथ मलेरिया, इन मलेरिया, ऑन मलेरिया। तो ये कौन से क्वेश्चन है, ये हमारे फिक्स प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको उन मॉडल पेपर्स में कुछ वर्ड्स बताए थे फिक्स प्रेपोजिशन वाले, और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स आपको बता रहे हैं फिक्स प्रेपोजिशन वाले। तो जहाँ पे भी सफरिंग दिखे, क्या दिखे, सफ़र दिखे, ठीक है, सफ़र दिखे, तो सफ़र में हम कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। जहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबल वर्ड दिखे, कौन सा वर्ड, रिस्पॉन्सिबल, तो वहाँ पे क्या लगाना है, फॉर लगाना है। जहाँ भी हमें प्रिफर दिखे, प्रिफर के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है। जहाँ भी हमें अफ्रेड दिखे, अफ्रेड के साथ क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। जहाँ भी हमें फॉन्ड दिखे, फॉन्ट के साथ क्या लगाना, ऑफ लगाना है। जहाँ भी हमें इंटरेस्ट दिखे, इंटरेस्ट के साथ क्या लगाना है, इन लगाना है। जहाँ भी हमें डिफरेंट दिखे, डिफरेंट के साथ क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। एवरीवन हैव कंप्लीटेड द टास्क, everyone has completed the task, everyone completed the task, everyone completing the task। ठीक है। अब जहाँ भी सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे हो, ईच से हो, एवरी से हो, या एवरीवन से हो, या आइदर से हो,
या नाइदर से हो या वन से हो, तो वहाँ पे जो वर्ब आएगा, वर्ब कैसा आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, तो हैव क्या है, हैव तो प्लूरल वर्ब है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एवरी वन, और जब हमने कंप्लीटेड कंप्लीटेड यूज़ किया है तो उससे पहले क्या आना चाहिए, उससे पहले आपका एक हैज़ या हैव होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, हैज़, जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एवरी वन हैज़ कम्प्लीटेड द टास्क। यहाँ पे हैज़ मिसिंग है, इसलिए गलत हो जाएगा। और कंप्लीटिंग तो होगा ही नहीं, कंप्लीटिंग होगा भी तो यहाँ पे क्या चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, या तो इज, एवरी वन इज कम्प्लीटिंग द टास्क, अगर इज होता तो ये क्या होता, सही होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एवरी वन हैज कम्प्लीटेड द टास्क। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है चूज द करेक्ट टेंस। इसमें हमें करेक्ट टेंस को चूज करना है। शी डैश हर वर्क बिफोर द डेडलाइन, शी फिनिश हर वर्क बिफोर द डेडलाइन, शी फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन, शी हैड फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन, या शी फिनिशिंग द वर्क बिफोर द डेडलाइन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिफोर द डेड क्या है, बिफोर द डेडलाइन, मतलब डेडलाइन से पहले। तो ये क्या बता रहा है कि समथिंग इन पास्ट है, क्या है, समथिंग इन पास्ट, समथिंग इन पास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ब का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम V2 का यूज़ करेंगे। तो V2 हमारा क्या है, ऑप्शन बी, शी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द डेडलाइन। तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हैड फिनिश्ड हमने क्यों नहीं यूज़ किया, मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, ही डैश फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। अब यहाँ पे क्या है, टीचर अराइव्ड, यहाँ पे बिफोर है, बिफोर के बाद क्या है, हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जहाँ पे बिफोर के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आए तो उससे पहले जो हम यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट। तब यहाँ पे होता है ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा। यहाँ पे ना कुछ ऐसा बिफोर के बाद कुछ ऐसा वो नहीं था, कुछ ऐसा आपका सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं किया गया था, इसलिए हम यहाँ पे सिंपली हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किए इंस्टेड ऑफ पास्ट परफेक्ट। जहाँ पे बिफोर के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। फिनिश क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिनिशिंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन। कौन सा, करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन। अब हमारा स्पेलिंग क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, शासन में रहने को। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, DISCIPLINE। यहाँ पे C मिसिंग है इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, यहाँ पे I मिसिंग है इसलिए गलत हो जाएगा, और I की जगह पे क्या है, E का यूसेज है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द पेशेंट इज लाइंग डैश द बेड, द पेशेंट इज लाइंग ऑन द बेड, इन द बेड, एट द बेड, फ्रॉम द बेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेड के सरफेस के ऊपर ना पेशेंट लाइक करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन, क्योंकि हम ऑन किसके लिए यूज़ करते हैं, सरफेस के लिए। इन किसके लिए यूज़ करते हैं, इन मतलब इनसाइड, कोई चीज़ के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा, शी लिव्स डैश दिल्ली, तो वो क्या करती है, वो दिल्ली में रहती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन। ठीक है, एट किसके लिए यूज़ करते हैं, एट जब हमें क्या बताना रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताना रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग स्टार्ट्स डैश 10 AM, तो मीटिंग कब स्टार्ट कर हो रहा है, 10 बजे, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। और फ्रॉम कब यूज़ करते हैं, फ्रॉम जब हमें सोर्स बताना रहता है, जब हमें ओरिजिन बताना रहता है। फॉर एग्जाम्पल ही केम डैश मुंबई येस्टरडे, तो वो कहाँ से आया, वो मुंबई से आया, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम।
तो आई होप आपको ऑन, इन, एट और फ्रॉम के बीच का अंतर समझ आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा बताना है, इसमें से बताना है कि कौन सा एडवर्ब है। अब हमने पार्ट ऑफ स्पीच में पता किया, पढ़ा था नाउन। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग। वो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो व्हाट का आंसर दे या हु का आंसर दे उसको क्या बोलते हैं, नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करे, जैसे कि ही, शी, इट, दे, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए, विशेषता बताए, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ टॉल बॉय। तो राम क्या है, बॉय है, तो नाउन हो गया। कैसा बॉय है, टॉल। तो टॉल क्या बता रहा है, बॉय की विशेषता बता रहा है। तो टॉल, टॉल क्या होगा, टॉल एडजेक्टिव होगा। फिर कंजंक्शन भी होता है, कंजंक्शन होता है एंड, और, बट, जो जॉइनिंग के काम आता है, ठीक है। फिर एक हमारा वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है, जो एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि रन, डांस, स्विम, टॉक, ये सब क्या हो गए, सब हमारे वर्ब हो गए। और एक क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो और आपका एडजेक्टिव की क्या बताता है, या फिर एडवर्ब को एड ऑन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। हमारा एडवर्ब क्या है, हमारा एडवर्ब इसमें क्विकली है। कैसे क्विकली है, जैसे मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, शी रन्स क्विकली, तो वो क्या कर रही है, शी तो प्रोनाउन हो गया, वो क्या कर रही है, दौड़ रही है। तो रन्स क्या हो गया, वर्ब। कैसे दौड़ रही है, क्विकली दौड़ रही है। तो क्विकली क्या होगा, हमारा एट वर्ब, ठीक है। नर्स तो नाउन हो गया। केयर क्या हो गया, केयर हमारा एक तरीके से वर्ब हो गया। और क्विक क्या हो गया, क्विक हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं कैसे दूँ, फॉर एग्जाम्पल इसका है, ही गेव अ क्विक आंसर। तो उसने क्या दिया, उसने एक आंसर दिया। तो आंसर क्या हो गया, नाउन। कैसा आंसर दिया, क्विक आंसर। तो क्विक किसको जस्टिफाई कर रहा है, आंसर को। तो क्विक क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव। तो जहाँ भी एल वाई लगे, मोस्टली एडवर्ब में क्या होता है, एल वाई होता है। तो जहाँ भी एल वाई लगे तो वो क्या है, एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वो क्या बताता है, वो तरीका बताता है जिस तरीके से काम हो रहा है। तो आई होप आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस को चूज करना है। दे डैश टू द हॉस्पिटल येस्टरडे, दे गो टू द हॉस्पिटल येस्टरडे, दे वेंट टू द हॉस्पिटल येस्टरडे, दे गॉन टू द हॉस्पिटल येस्टरडे, या दे गोइंग टू द हॉस्पिटल येस्टरडे। तो गो का सारा फॉर्म क्या होगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस। ये क्या है, गो का सारा फॉर्म है। अब यहाँ पे किसका बात हो रहा है, येस्टरडे। येस्टरडे यानी समथिंग इन पास्ट। तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, यहाँ पे आपका टेंस यूज होगा पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। कौन सा, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दे वेंट टू द हॉस्पिटल येस्टरडे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बताना है, प्लूरल बताना है। किसका प्लूरल बताना है, लाइफ का, ठीक है। तो क्या प्लूरल लाइफ्स होगा, लाइव्स होगा, लाइफिस होगा या लाइफेस होगा। तो लाइफ, जहाँ भी जो भी वर्ड है अगर उसका एफ से एंड हो रहा है या एफ ई से एंड हो रहा है तो उसके प्लूरल में हम क्या यूज़ करते हैं, वी ई एस का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल लीफ, लीफ एफ से एंड हो रहा है तो इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल लीव्स होगा। वुल्फ, वुल्फ का क्या होगा, वुल्फ का वुल्फ्स होगा। वाइफ एफ ई से एंड हो रहा है तो वाइफ का प्लूरल क्या होता है, वाइफीज कभी भी नहीं होता है, क्या होता है, वाइफ्स होता है, ठीक है। शेल्फ, शेल्फ का प्लूरल क्या होगा, शेल्व्स होगा। काफ, काफ, काफ का प्लूरल काफ्स। वैसे ही थीफ, थीफ का प्लूरल थीव्स। तो जब भी एफ या एफ ई से एंड हो तो उसमें क्या हम लगा देंगे, वी ई एस। ऐसे ही फॉर एक वर्ड और याद आया, नाइफ, नाइफ का क्या होगा, नाइफ का नाइफ्स। तो ये सब कुछ हमारे ऐसे वाले वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल में क्या बनता है, क्या जोड़ता है, वी ई एस का हम यूज़ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हो तो वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन मैं हमारी ही कॉन्वर्सेशन को कोई थर्ड पर्सन को बता दूँ तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा।
अब हमारा सेंटेंस क्या है, शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई ड्यूटी। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, शी सेड दैट शी हैज़ कंप्लीटेड हर ड्यूटी, शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर ड्यूटी, शी सेज दैट शी हैड कंप्लीटेड हर ड्यूटी, या शी सेड शी कंप्लीटेड हर ड्यूटी। तो सबसे पहले यहाँ पे सेड है तो यहाँ पे सेज तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शी सेड। अब ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो दैट का तो यूज़ करना ही करना है, तो यहाँ पे क्या, ऑप्शन फोर्थ में दैट का यूज़ नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन फोर। तो थर्ड और फोर्थ तो एलिमिनेट हो गया फर्स्ट और सेकेंड में। तो शी सेड दैट, और आई किसको डिनोट करा, आई शी को डिनोट करा, तो शी सेड दैट शी। और वो सेड, सेड यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए जो हम यहाँ भी टेंस यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, पास्ट का यूज़ करेंगे। तो शी सेड दैट शी हैड, पास्ट में क्या यूज़ करेंगे, हैड। और जब भी हैड है तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और माई किसको डिनोट करा, माई भी उसको हर को डिनोट करा, तो शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर ड्यूटी। तो ये उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैप का, इसमें हमें क्या बताना, अपोजिट बताना है, किसका, सक्सेस का। अपोजिट पूछे या एंटोनाइम पूछे। अब सक्सेस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ में हमें सक्सेस मिलना, मतलब कोई चीज़ में हमें विक्ट्री मिलना। तो सक्सेस विक्ट्री हो गया, अचीवमेंट, फेलियर, प्रोग्रेस। तो सक्सेस मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, विक्ट्री मिल रहा है। जैसे कि अगर आप नर्सिंग एंट्रेंस को क्रैक कर लो तो वो क्या आपके लिए विक्ट्री है, आपके लिए सक्सेस है। तो ये तो सिनोनिम हो गया, वो आपके लिए अचीवमेंट है, ये भी सिनोनिम हो गया। और आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे, एक स्टेप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो प्रोग्रेस भी एक तरीके से क्या हो गया, सिनोनिम। तो अपोजिट क्या होगा सक्सेस का, फेलियर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बताना है, कंपैरेटिव फॉर्म बताना है ईजी का। तो ईजायर, ईजियर, मोर ईजी या ईजीएस्ट। तो जैसे कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म्स होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो एक तो जैसे कि टॉल, टॉल का क्या होता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, ये जब डॉलर कब यूज़ करते हैं, जब दो लोगों को कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ रमेश इज डैश दैन मोहन। रमेश क्या है, मोहन से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉलर। ठीक है, और टॉलेस्ट क्या, जब मैं सब में से कंपेयर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज द डैश बॉय इन द क्लास। तो क्लास में जितने लड़के उसमें से राहुल क्या है, सबसे बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। तो यहाँ जब सब में से कंपेयर करते हैं तो सुपरलेटिव, दो में से कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव। ठीक है, अब इजी का क्या होगा, मोस्टली में हम ER और EST लगा देते, तो इजी का क्या होगा, इजी, ईजियर और ईजीएस्ट। ये क्या होगा, ये इसका सुपरलेटिव होगा। तो ईजायर तो कुछ होता नहीं है तो गलत, मोर इजी होता नहीं है क्योंकि इजी छोटा सा वर्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा, ईजियर, कंपैरेटिव। और ईजिएस्ट क्या है, सुपरलेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और जैसे कि गुड, गुड का कुछ गुड, गुड और गुडेस्ट नहीं होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसका थोड़ा अलग चलता है, जैसे कि बैड, बैड का बैड, बैटर, बैडेस्ट नहीं होता है, बैड, वर्स, वर्स्ट होता है। वैसे ही आपका मोस्टली में ER और EST लग जाता है। वैसे आपका ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं, क्या, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या चूज़ करना है, उसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या है, द पेशेंट हैव रिकवर्ड। ठीक है, द पेशेंट हैज़ रिकवर्ड, द पेशेंट रिकवरिंग, द पेशेंट रिकवर। तो इन दोनों में क्या है, द पेशेंट रिकवर, तो इन दोनों में क्या है, हेल्प, पेशेंट रिकवरिंग, इसमें क्या है, अगर इज होता तो क्या होता है, सही होता, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पेशेंट कैसा है, पेशेंट हमारा सिंगुलर है, पेशेंट क्या है, पेशेंट सिंगुलर है, एक पेशेंट की बात हो रही है, पेशेंट्स की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए जो वर्ब यूज़ होगा वो कैसा यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। और हैव कैसा वर्ब है, हैव हमारा प्लूरल वर्ब है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द पेशेंट हैज़ रिकवर्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। शी केयर्स फॉर हर पेशेंट, तो शी होगा, केयर्स होगा, पेशेंट होगा, हर होगा। ठीक है, शी केयर्स फॉर हर पेशेंट, तो वर्ब क्या होता है, एक्शन वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि रन, स्विम, डांस,
किक, ये सब क्या हो गया, एक्शन शो कर रहा है। तो वो क्या करिए, वो पेशेंट की केयर करिए, देखभाल करिए, तो एक्शन क्या हो गया, देखभाल करना। तो वर्ब क्या होगा हमारा, केयर्स होगा। शी क्या है, शी हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। फॉर एक तरीके से प्रपोजिशन हो गया, हर भी एक तरीके से प्रोनाउन हो गया, और वो किसकी केयर कर रही है, पेशेंट की केयर कर रही है। शी केयर्स फॉर व्हाट, शी केयर्स फॉर हर पेशेंट। तो पेशेंट क्या होगा, पेशेंट हमारा नाउन होगा। तो आई होप आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप उसका मेरे को पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, रीना डांसेस ग्रेसफुली, ये एक सेंटेंस है, और इसमें आप मेरे को क्या, ग्रेसफुली का पार्ट ऑफ स्पीच आप मेरे को कमेंट करोगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझे हो तो आप ये बहुत ईजिली बता दोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें हमें मॉडल वर्ब को चूज़ करना है। अब मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिनका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनका वर्ब 1 से वर्ब 5 तक फॉर्म्स होता है, और उसका हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज़ करते हैं। बट ये मॉडल वर्ब होता है, कोई भी टेंस में उसको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, यू डैश वॉश योर हैंड्स बिफोर सर्जरी। You must wash your hands before surgery, you may wash your hands before surgery, you can wash your hands before surgery, या you might wash your hands before surgery। तो यहाँ पे क्या है, बिफोर सर्जरी से पहले हाथ धोना क्या होना चाहिए, कंपल्शन होना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। कंपल्शन होना चाहिए, ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तो जहाँ भी हमें कंपल्शन और ऑब्लिगेशन दिखाना रहता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मे किस लिए होता है, मे हम मोस्टली परमिशन के लिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, तो ये क्या हो गया, परमिशन हो गया। पॉसिबिलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाना रहता है। इट मे रेन टुडे एज द क्लाउड्स आर डार्क, क्या है, क्लाउड्स घने तो इसलिए क्या होगा, बारिश होगा। तो हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। कैन किसके लिए यूज़ करते हैं, कैन हम एबिलिटी दिखाते हैं अपना। फॉर एग्जाम्पल राहुल डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो राहुल क्या कर सकता है, राहुल इंग्लिश कैसे बोल सकता है, फ्लुएंटली बोल सकता है। तो वो उसका क्या है, वो उसका एबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन, ठीक है। माइट किसके लिए यूज़ करते हैं, माइट हम बेसिकली यूज़ करते हैं अनसर्टिनिटी के लिए। क्या, अनसर्टिनिटी के लिए, अनसर्टिनिटी के लिए, या फिर वीक पॉसिबिलिटी, किसके लिए, वीक पॉसिबिलिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रीना डैश कम टू द पार्टी। तो रीना माइट कम टू द पार्टी एज शी इज़ बिजी। वो क्या है, वो बिजी है इसलिए वो शायद पार्टी में आ सकती है, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी उसके पार्टी में आने का। तो आई होप इन मॉडल वर्ब्स का आपको यूसेज समझ आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बताना है, उसमें हमें एरर का पार्ट बताना है। ही हैज़ वेंट होम, तो ही हैज़ वेंट होम, तो किसमें, ही में एरर है, हैज़ में एरर है, वेंट में या होम में। तो जब भी यहाँ पे ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया। हैज़ क्या है, हैज़ जब भी हैज़ या हैव यूज़ करे तो उसके साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज़ या हैव के साथ ऑलवेज कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और गो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो वेंट क्या है, वेंट तो हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वेंट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसलिए गलत हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में, वेंट में। अगर वहीं वहीं पे क्या होता है, ही हैज़ गॉन होम, गॉन होता तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि हैज़ के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द मेडिसिन इज डैश इफेक्टिव देन दैट वन, is much effective than that one, more effective than that one, most effective than that one, या many effective than that one। तो इसमें क्या कंपेयर करें, इस मेडिसिन को हम उस मेडिसिन से कंपेयर करें, मतलब दो मेडिसिन को हम कंपेयर करें। तो कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और इफेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बी, मोर।
मोस्ट किसके लिए, मोस्ट हम सुपरलेटिव के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मच, मच हमेशा हम कंपैरेटिव से पहले लगाएंगे, किसके पहले, कंपैरेटिव से पहले। फॉर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, मच को हम कभी भी अलोन यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ही इज़ डैश टॉलर दैन हिज ब्रदर। तो वो अपने ब्रदर से क्या है, अपने ब्रदर से टॉलर तो है ही, लेकिन कितना ज़्यादा टॉलर है, बहुत ज़्यादा। तो टॉलर से पहले, टॉलर क्या है, कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव से पहले हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। मोस्ट तो सुपरलेटिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। तो पूरे क्लास में क्या है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, मोस्ट, ठीक है। मैनी किसके साथ यूज़ करते हैं, मैनी हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, किसके साथ यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा, देयर आर डैश बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में क्या है, लाइब्रेरी में बहुत सारे किताब है, किताबों को हम गिन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो आई होप मच, मोर, मोस्ट और मैनी में आपको डिफ्रेंसिएशन क्लियर हुआ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, द इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, द इन्फॉर्मेशंस आर करेक्ट, द इन्फॉर्मेशन हैव करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्ड्स जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, ये कैसा होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी ऐसे ही गलत हो जाएगा। और जब भी इंफॉर्मेशन देखें अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑलवेज क्या यूज़ होता है, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। ऑलवेज कौन सा वर्ब यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब। हैव क्या है, प्लूरल वर्ब, इसलिए गलत। आर क्या है, प्लूरल वर्ब, इसलिए ऑप्शन ए गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इथिक्स हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम आपका सिंगुलर का यूज़ करते हैं। फर्नीचर हो गया, लेकिन अगर इसको प्लूरल बनाना होगा फर्नीचर को, तो कैसे बनाएंगे, देयर आर डैश पीसेस देयर डैश 3 पीसेज ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर के साथ अगर हम 3 पीसेस लगा दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, प्लूरल यूज़ होगा। लेकिन ऐसे फर्नीचर क्या अनकाउंटेबल, इसलिए उसके साथ क्या यूज़ होगा, इसलिए उसके साथ इज़ यूज़ होगा। एडवाइस के साथ हम ऑलवेज इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। लगेज के साथ इज़ यूज़ करेंगे। वर्क के साथ इज़ यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ इनका अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम इसका यूज़ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग किसका, डेंजरस का। डेंजरस मतलब क्या है, जो चीज़ खतरनाक है। तो सेफ तो उसका एंटोनिम हो गया, इसलिए गलत। सेफ है तो सिक्योर है, ये भी एंटोनिम। और काम यानी शांत, ये भी तरीके से एंटोनिम। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, डेंजरस मतलब जो चीज़ क्या है, रिस्की है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट। इसका आप बताना है एंटोनिम एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट मतलब कोई चीज़ को क्या कर लेना, रिसीव कर लेना, कोई चीज़ को अलाउ कर देना, कोई चीज़ को ले लेना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करना। तो रिसीव सिनोनिम हो गया, अलाउ सिनोनिम हो गया, टेक सिनोनिम हो गया। तो उसका एंटोनिम क्या होता है, उस चीज़ को रिजेक्ट कर देना, मतलब उस चीज़ को मना कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आर्टिकल का यूसेज है। डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का क्यों यूसेज कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ तो हमें पता है, हम किसके बारे में बात करें, अर्थ के बारे में बात करें, और अर्थ क्या एक ही है, डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, द। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये और एन इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा, इनडेफिनेट। और यहाँ पे इनडेफिनेट तो हम यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि अर्थ हमें पता है कि वो एक ही होता है, डेफिनेट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या चूज़ करना है, हमें करेक्ट प्रेपोजिशन को चूज़ करना है। शी इज़ प्राउड डैश हर प्रोफेशन, शी इज़ प्राउड ऑफ हर प्रोफेशन, प्राउड ऑन हर प्रोफेशन, प्राउड इन हर प्रोफेशन, प्राउड एट हर प्रोफेशन। तो ऑन तो ऑफ, ऑन और एट में आप कंफ्यूज कर लोगे, इन तो आपको पता है कि नहीं। तो जहाँ भी प्राउड दिखे, फिक्स प्रेपोजिशन का केस प्राउड वर्ड दिखे, तो वहाँ पे क्या लगाना, हमें ऑफ यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, शी इज़ प्राउड ऑफ हर प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल बिलीव दिखे, बिलीव में क्या लगाना है, इन लगाना है। फॉन्ड दिखे, फॉन्ड में क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। गुड दिखे, गुड में क्या लगाना है, एट लगाना है। लुक दिखे तो लुक में क्या लगाना है, एट लगाना है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप उसका मेरे को आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। शी इज फॉन्ड डैश फ्लावर्स ऑफ या विथ, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ये इसका आंसर आप मेरे को कहाँ दोगे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट टेंस को चूज करना है। द नर्स डैश द पेशेंट नाउ, चेक, चेक्स, इज चेकिंग या चेक। तो क्या है, पेशेंट को वो अभी चेक कर रहे हैं, नाउ कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और द नर्स क्या है, नर्स सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका यूज होगा। और क्या करे, चेक करे, द नर्स इज चेकिंग द पेशेंट नाउ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चेक्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और चेक्ड वर्ब का सेकेंड या वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन है। स्पेलिंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें आप मार्क्स बहुत ईजिली गैदर कर सकते हो अगर आपको आता है तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्पेलिंग किसका, नॉलेज का। नॉलेज मतलब बुद्धि। तो नॉलेज का स्पेलिंग क्या होता है, KNOWLEDGE। तो यहाँ पे क्या है, डी मिसिंग है इसलिए गलत, ए हो गया ई के जगह इसलिए गलत, और जी के जगह जे हो गया इसलिए गलत। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या चूज करना है, करेक्ट पैसिव वॉइस। तो एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, दे रोट द रिपोर्ट। तो दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, रोट क्या है वर्ब, और द रिपोर्ट क्या है ऑब्जेक्ट। द रिपोर्ट इज रिटन, द रिपोर्ट वॉज रिटन, द रिपोर्ट रिटन, द रिपोर्ट हैज रिटन। तो क्या हो जाएगा, द रिपोर्ट पहले आएगा, ठीक है, द रिपोर्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट पहले, और दे रोट, रोट किस में, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। द रिपोर्ट वॉज रिटन, द रिपोर्ट वॉज रिटन बाय देम। तो बाय देम आप यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वॉज रिटन क्यों हुआ, वॉज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रोट है, रोट पास्ट में, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पास्ट टेंस वॉज का यूज़ होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। अब नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग। द नर्स शोड पेशेंट, तो नर्स शोड पेशेंट्स या द, तो द एक आर्टिकल है, द एक आर्टिकल है, ठीक है। नर्स शोड पेशेंट, तो नर्स शोड, तो नर्स ने दिखाया, तो शोड क्या है, एक तरीके से वर्ब है, तो शोड एक तरीके से वर्ब हो गया। और नर्स ने क्या दिखाया, मैंने आपको बताया था कि नाउन का आंसर क्या दे, वॉट दे या हु दे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाउन बोलते हैं। तो नर्स शोड वॉट, तो वॉट का आंसर हमें क्या दे रहा, पेशेंस। तो पेशेंस भी नाउन है, और किसने दिखाया, नर्स ने, तो नर्स भी एक तरीके से क्या है, नाउन है। तो इसका राइट आंसर ए और सी दोनों होगा। तो अगर आप दोनों में से कोई भी इस आंसर को आप अगर बाई चांस आपका सी यूनिट ने, अथॉरिटी ने अगर आपका ए ऑप्शन दिया, तो सी वाले भी इस आंसर को क्लेम कर सकते हैं, और अगर सी ऑप्शन दिया तो ए वाले भी क्लेम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो अभी मैंने आपको तर्क दिया उस बेसिस पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों, ए और सी दोनों को नंबर इसमें मिलना चाहिए। तो नर्स शोड द पेशेंट, इसका नाउन क्या है, नर्स और पेशेंट्स। अब मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, उसमें आप मेरे को उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे। ही रन्स क्विकली, ठीक है, ये रन्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये आप मेरे को क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर,
प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और जो मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। उससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रिपरेशन किस लेवल पे है। एंड आप डिस्क्रिप्शंस में जाके लिंक में आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ साथ आप उस ऐप को डाउनलोड करके उस टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन कर सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो। ये सब कुछ हमारे पास्ट ईयर्स के टॉपर्स हैं जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज़ का, इस फ्री इनिशिएटिव का बहुत फ़ायदा उठाया और आज वो अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में BSc नर्सिंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने सपने को अचीव करना चाहते हो तो आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। टेस्ट सीरीज़ और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है उस ऐप में। आप उस टेस्ट सीरीज़ के कोर्स को परचेस करके आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो और नेक्स्ट ईयर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। टिल देन स्टडी वेल, क्योंकि इट्स ऑलरेडी मार्च और मई में आपके पेपर होने हैं। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।